पिगमेंटेशन हो गई है, चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फेस पैक लगाऊं। मुलेठी सही है या मोरिंगा सही है या फिर मंजिष्ठा लगाऊं या फिर अर्जुन की छाल लगाऊं या फिर सेमल की छाल लगाऊं। क्या लगाऊं समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना आप लोगों के साथ, ये बहुत ज्यादा। बहुत लोगों के कमेंट है कि बहुत कंफ्यूजन है कि लगाएं तो लगाएं क्या। क्या सबसे अच्छा कौन है, जो सबसे अच्छा काम करता हो, जिससे सबसे जल्दी पिगमेंटेशन चली जाए, आखिर वो क्या है। वो चीज पता चल जाए तो ना हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। है ना आप सभी के मन में ये सवाल? जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बेस्ट क्या है, वो चीज बताओ जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो, सबसे जल्दी हो। तो चलो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या बेस्ट है। मैं सारा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको किस चीज से कितनी जल्दी फायदा होगा, किस चीज से आपको 10 दिन में फायदा होगा, 7 दिन में फायदा होगा, झाइयां ऐसे चली जाएंगी जैसे थी ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुलेठी के बारे में। तो क्या मुलेठी वर्क करती है पिगमेंटेशन पर? तो ये तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। जी हाँ, मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है, स्किन को व्हाइट करती है, व्हाइटनिंग एजेंट होते हैं, दाग धब्बे पिगमेंटेशन को हटाती है, रंग को साफ करती है। कि मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत जल्दी पिगमेंटेशन को कवर करती है, बहुत जल्दी इसको खत्म करने में, लाइट करने में हेल्प करती है। दूसरा बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा सवाल है कि मुलेठी बेस्ट है या मंजिष्ठा बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे बताऊं, हर चीज अच्छी है, हर चीज के अपने गुण हैं, हर चीज के अपने फायदे हैं। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आज आपको सभी बताने वाली हूँ जो चीजें पिगमेंटेशन पर काम करती है। चीजें ऐसी हैं जिनको आप खाने में ले सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप फेस पैक में ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, अब बात कर लेते हैं मंजिष्ठा। तो मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करती है और मैंने सर्दियों में एक वीडियो डिटेल में मंजिष्ठा के ऊपर बनाया था कि मंजिष्ठा किन लोगों को फायदा करती है, किन लोगों को जल्दी फायदा दिखाती है, किन को मंजिष्ठा का यूज करना चाहिए। मंजिष्ठा रक्त की शुद्धि करता है, जिनको पिंपल बहुत आते हैं, जिनको मुहासे बहुत आते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है, उनके लिए मंजिष्ठा एक प्रकृति से वरदान है। रक्त की शुद्धि करता है, मुहासे हैं उनको रोकता है, जो फंगल वगैरह वो उन सारी चीजों से मंजिष्ठा लड़ता है। स्किन को हल्का ड्राइनेस, मतलब जो सीबम बन रहा है, सीबम को रिड्यूस करता है, सीबम को कम करता है। तो मंजिष्ठा काफी अच्छा काम करता है। अगर ऑयली स्किन है तो आप मंजिष्ठा यूज कर सकते हो, लेकिन मंजिष्ठा के साथ आप और भी चीजें मिलाएं अच्छे फायदे के लिए। मंजिष्ठा रक्त की शुद्धि करता है, रंग को साफ करता है और पिगमेंटेशन को कम करता है, लेकिन अगर आप इसके साथ मुलेठी मिलाएंगे तो आपको जल्दी फायदा होगा, क्योंकि जो मंजिष्ठा है वो रक्त की शुद्धि करता है। तो जिनको पिगमेंटेशन खून की खराबी की वजह से होता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्किन में, बहुत सारी जो दिक्कत हो जाती है, तो उससे होता है तो बहुत जल्दी। और जिनको पिंपल आते हैं वो दाग छोड़ जाते हैं, तो मुलेठी के साथ मंजिष्ठा लगाओगे बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत ही अच्छा। दही के साथ, दूध के साथ आप इसका फेस पैक एलोवेरा जेल के साथ, गुलाब जल के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। अगली चीज के बारे में पूछा था, अर्जुन की छाल के बारे में बहुत कमेंट आ रहा था कि अर्जुन की छाल के बारे में बताओ। तो अर्जुन की छाल बहुत अच्छा है, आपके जो हार्ट है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके हार्ट को दुरुस्त रखती हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन स्किन के लिए भी अर्जुन की छाल बहुत अच्छा काम करती है, और ये स्किन को ड्राई नहीं करती है, ये स्किन पर सॉफ्टनेस लाती है। लेकिन आप इसको किसी चीज के साथ मिलाकर लगाएं, सिर्फ अर्जुन की छाल, केवल अर्जुन की छाल ही आप दही के साथ लगाओगे या किसी चीज के साथ, तो वो उतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप इसमें मोरिंगा ऐड करते हो, सफेद हल्दी मिलाते हो, थोड़ा सा लिकरस पाउडर ऐड करते हो, चंदन, सफेद चंदन मिलाते हो, तो इन चीजों के साथ मिलाओगे तो जल्दी आपको बेनिफिट होगा, बहुत जल्दी फायदा होगा। करते हैं मोरिंगा के बारे में। देखो, मोरिंगा सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, और मोरिंगा सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, बहुत चीजों के लिए है। हेयर के लिए भी मोरिंगा अच्छा काम करता है, और ये खास उनके लिए जिनकी
स्किन लूज हो चुकी है, जिनकी स्किन पतली है, ढीलापन आ गया है, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें ना जो है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए ये एंटी एजिंग का काम करता है। तो ये विटामिन ई भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है। तो मोरिंगा अगर आप किसी भी फेस पैक में मिलाते हो, कोई सा भी, आप अर्जुन की छाल का फेस पैक लगाते हो, आप मुलेठी का लगा रहे हो, आप कोई सा भी सेमल की छाल का फेस पैक लगा रहे हो, या बेसन ही लगा रहे हो, कुछ भी लगाते हो, मुल्तानी मिट्टी लगाते हो, तो उसमें आप आधा चम्मच ऐड कर सकते हो मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर एक तो क्या करता है, जिनको टैन हो जाता है, जिनको धूप से बहुत जल्दी कालापन आ जाता है, तो इसमें विटामिन ए होता है, ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, स्किन को इतना सशक्त बनाता है कि ये धूप से लड़ सके, विटामिन ए के कारण। तो मोरिंगा बहुत अच्छा है, ये सप्लीमेंट की तरह काम करता है, फूड की तरह काम करता है आपकी स्किन के लिए। तो मोरिंगा पाउडर आप खा भी सकते हो, ले भी सकते हो। गोंद मोरिंगा तो बहुत अच्छा काम करता है, अगर शुद्ध मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है स्किन के लिए, हेयर के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये है बात है, आपको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द रहता है, तो उस चीज के लिए मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है। तो मोरिंगा बहुत ही बढ़िया चीज है। अगली इसमें चीज है, मैंने सारी चीजें लिख के रखी हैं, जो भी आपके सवाल है वो सब मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ, बहुत सारे सवाल है। अगली ऐसे ही मैंने आप लोगों के साथ सेमल की छाल शेयर किया था कि सेमल की छाल से पिगमेंटेशन को कम किया जा सकता है। तो ना सेमल की छाल बहुत अच्छा काम करती है। अब क्या है कि बहुत लोगों को ये मिल नहीं पाती है, कुछ लोगों के आसपास पेड़ होते हैं तो वो ले लेते हैं और लगा लेते हैं। इसको भी आप यूज कर सकते हो, किसी फेस पैक में लगा सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छी एंटी एजिंग चीजें हैं। जिनको कील मुहासे आते हैं उनके लिए भी सेमल बहुत अच्छा काम करती है। ये जिनको गड्ढे बन जाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा हो जाते हैं काले दाग, मुहासों के जो दाग दाग छूट जाते हैं, उनके लिए सेमल की छाल बहुत अच्छा काम करता है। ये यहाँ तक बताया गया है सेमल की छाल के बारे में कि सेमल की छाल चेचक के जो दाग होते हैं कभी ना भरने वाले, उनको भी काफी हद तक कम कर देता है, रेगुलर अगर आप इसको एलोवेरा जेल के साथ यूज करते हो। तो ये हो गया सेमल की छाल के बारे में। अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत बहुत ही अमेजिंग काम करती हैं, और इन सब चीजों को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो ना, ये चीजें सारी नोट कर लेना, मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि ये सारी चीजें आप नोट कर लो, मंगा के फिर अच्छे से अपना एक फेस पैक बना के रख लो, सारी चीजों को मिक्स करके एक डिब्बे में भर के रख लो, और फिर जब आप फेस पैक बनाते हो डालो, और बस दही के साथ, दूध के साथ, जो जिस चीज के साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ लगा सकते हो। तो ऐसी ही है नांग केसर। नाग केसर छोटे छोटे फूल नुमा आते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आप इन चीजों के बारे में और स्टडी करिएगा, खुद से इन चीजों के बारे में जानिएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आज मैं बताने वाली हूँ। नांग केसर स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो नांग केसर आप ले सकते हो, और किस चीज की कितनी मात्रा लेनी है वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे थोड़ा सा वीडियो, मेरी जो मेहनत है वो सफल हो पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगली जो चीज है, आप जो है इसमें लेंगे सफेद हल्दी, जो तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, हमेशा ही अपने वीडियो में बताती हूँ। जो वाइल्ड टर्मरिक है, व्हाइट टर्मरिक है, कुछ लोग जंगली हल्दी के नाम से इसको जानते हैं, कुछ लोग सफेद हल्दी के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी काम करती है। जो नॉर्मल हल्दी हम घर में खाते हैं उससे कई गुना, एक तो जलन वगैरह नहीं देती है चेहरे पर, और बहुत अच्छा काम करती है स्किन को लाइट बनाने में। तो आपको ये हो गया सफेद हल्दी। ऐसी ही है लोद्र की छाल। जैसे मुलेठी पाउडर स्किन वाइटनिंग के लिए काम करता है, ऐसे ही लोद्र की छाल काम करती है। ये भी रंग को साफ करने का काम करती है, और डार्क स्पॉट, मिलाज्मा, पिगमेंटेशन को कम करती है। तो लोद्र की छाल लेना है। नीम क्या करता है, नीम जिनको पिंपल मुहासे आते हैं, वो दाने छोड़ जाते हैं, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है,
जिनकी स्किन पर बहुत गर्मी रहती है, हीट छोड़ता है फेस, उनके लिए नीम बहुत अच्छा काम करता है। तो नीम के पाउडर के गुण सभी को पता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल गुण होते हैं, तो नीम बहुत अच्छा काम करता है स्किन के लिए। तो अगर कोई भी आप फेस पैक बनाते हो तो उसमें नीम का पाउडर भी ऐड करा करिए। अब ये तो हो गया चंदन, जो सफेद चंदन है ये भी स्किन वाइटनिंग के लिए काम करता है। अब देखो, जब पिगमेंटेशन, दाग धब्बे होती है तो हमें ऐसी चीजें चाहिए होती है जो स्किन को थोड़ा सा लाइट करे, स्किन को लाइट करे। जब हमारी स्किन लाइट होगी तो पिगमेंटेशन अपने आप फेड होने लगेगी। तो चंदन एक तो स्किन को ठंडक देता है, सॉफ्टनेस आपकी स्किन की बरकरार रखता है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें अगर हम इस फेस पैक में मिला रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों का स्वभाव ऐसा है जो हल्की सी जलन देगी, जैसे कि सेमल की छाल है, हल्की फुल्की जलन होती है, जैसे मोरिंगा पाउडर है, हल्की जलन होती है। तो आप इसमें अगर चंदन मिलाते हो तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो इन सारी चीजों से जो होने वाली जलन वगैरह है उसको रोकने का काम करेगा और ठंडक देगा आपकी स्किन को। संतरे के छिलके का पाउडर आपको लेना है, ऑरेंज पील पाउडर, वो भी विटामिन सी भरपूर होता है, रंग को साफ करता है, दाग धब्बे जल्दी फेड होने लगते हैं। ऐसे ही लास्ट में बता रही हूँ सिवकथोन बेरी पाउडर, ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, बहुत ही अच्छी मात्रा में। मतलब एक बार में ही अगर अगर सिवकथोन आप किसी भी फेस पैक में मिलाते हो, एक बार में ही आपको ब्लीच जैसा डिफरेंस अपनी स्किन में देखने को मिलेगा, ब्लीच जैसा निखार दे देती है सिवकथोन बेरी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, अगर हो सके, पॉसिबल है, ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनको एक बार नोट कर लीजिए। सबसे पहले मुलेठी पाउडर, और देखो मात्रा में बताऊं, अगर आप यहाँ पे 20 ग्राम मुलेठी पाउडर लेते हैं तो सारी चीजें आपको, जैसे मंजिष्ठा पाउडर है, मुलेठी पाउडर आपने 20 ग्राम लिया तो मंजिष्ठा पाउडर आप 10 ग्राम लेंगे, मोरिंगा पाउडर आप 10 ग्राम लेंगे, नाग केसर है, नाग केसर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, 15 ग्राम कर सकते हैं, अर्जुन की छाल है, इसको भी आपको 10 ग्राम लेना है, सेमल की छाल है, ये भी 10 ग्राम लेंगे, सफेद हल्दी भी आपको 10 ग्राम लेनी है। अगला चीज है शिवकथोन बेरी पाउडर, ये थोड़ा सा महंगा आता है, ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको भी 10 ग्राम लेंगे। अगला जो चंदन का पाउडर है वो आप 20 ग्राम लेंगे। और जो अगली जो चीज है, नीम का जो पाउडर है, नीम का पाउडर भी आपको यहाँ पे 10 ग्राम लेना है। लोद्र की छाल आपको लेनी है 20 ग्राम। तो इस मात्रा में आपको सारी चीजें लेनी है, मिलानी है, और अब मिला के एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। सभी जो चीजें हैं उन सभी प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको टेक प्रोडक्ट में अगर होगा तो वहां पे दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी, तो वहां से आप देख लेना। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजें जो अंदर से, देखो पिगमेंटेशन जो है हमेशा हमारे पित्त की गड़बड़ी से आती है, हमारी अंदरूनी कमी से आती है, ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं तो आप अपने आप ही इससे 50% फायदा पा सकते हो, और 50% आप अपनी स्किन केयर करके कर सकते हो, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलता है। अब बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि तुम क्या करती हो, कैसे पिगमेंटेशन ठीक होगी, तो मैं भाई डाइट भी बहुत हेल्दी लेती हूँ और स्किन केयर भी करती हूँ, तो दोनों चीजें मैंने बैलेंस करी हैं। स्किन केयर के साथ डाइट पर भी ध्यान दिया, और आप लोग चूक इसी में कर देते हो कि फेस पैक तो लगाते हो, आप कर रहे हो अपनी स्किन केयर, लेकिन डाइट पर उतना ध्यान नहीं देते, तो डाइट पर भी ध्यान दो। अब मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जो काढ़ा मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो ले सकते हो, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ जो स्किन के लिए आपको बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करेगा। तो वो चीजें एक बार नोट कर लीजिए, उनको आप अपने पसरट की दुकान से भी, आपके नजदीकी जो पसरट की दुकान है वहां भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी, तो वहां से ले सकते हो। लेकिन जो चेहरे के लिए है वो मैं कहूंगी कि आप पाउडर ही परचेज करें, क्योंकि उतना महीन नहीं हो पाता है अगर हम खुला ले लेते हैं या मार्केट से परचेज करके फिर उसका पाउडर घर में बनाते हैं, तो वो बारीक नहीं होता है, जो कि स्किन को नुकसान पहुंचा देता है। तो उसके लिए ना आप
परचेज ही करें, ऑनलाइन ही लें तो ज्यादा बेहतर है। और बाकी की जो चीजें हैं वो आप ऐसे खरीद सकते हैं मार्केट से, उनको कूट पीट के आप बना के चूर्ण की तरह रख लीजिए, हल्का सा क्रश करके, और फिर अपना जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो तैयार कर लेंगे। चलो उसके लिए कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है पुनर्नवा। जैसा इसका नाम है पुनर्नवा, तो पुनर्नवा क्या करता है, आपकी स्किन को पुनः, जो भी कोलेजन की टूट फूट है, स्किन की जो भी कमियां हो चुकी हैं, जो टूट फूट चली है, उसको पुनर्जीवित करेगा, मतलब आपकी स्किन को एक नई जान देगा। तो आपको लेना है पुनर्नवा। वैसे पुनर्नवा अंदर से डिटॉक्स करता है, लेकिन अगर इसकी कुछ मात्रा आप फेस पैक में भी मिलाओगे तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब आप समझ लीजिए मैं क्या बता रही हूँ। ये डिटॉक्स ड्रिंक आप तैयार करके इसका जो चाय काढ़ा आप पियोगे, वो काढ़ा आप अपने फेस पर भी एज ए टोनर यूज करोगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है पुनर्नवा, जो स्किन को नई जान देगा, जो ग्लूटाथायोन का काम करता है। अगली जो चीज है, मंजिष्ठा लेनी है। मंजिष्ठा रक्त की शुद्धि करेगा, अंदर से ग्लो लेके आएगा। वैसे मंजिष्ठा अंदर से ही बहुत अच्छा वर्क करता है। तो दूसरा चीज लेना है मंजिष्ठा। तीसरी चीज है आपको लेनी है अनंत मूल। अनंत मूल बहुत अच्छा काम करता है। मैं जो चीजें बता रही हूँ इनके बारे में आप खुद से पढ़ो। तो अनंत मूल हम लेंगे। अगली चीज है वो हमें लेना है गिलोय। ग्लोए भी आपको मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, आसपास भी मिलता है। तो ग्लोए लेके आ जाइए, ग्लोए लेना है। अगली चीज इसके लिए आपको लेना है कुटकी। कुटकी बहुत अच्छा काम करती है। कुटकी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को काम करती है, मतलब ये डिटॉक्स करती है, आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर देती है। और ब्राह्मी लेनी है। अगली चीज आपको लेनी है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी मार्केट मिल जाएगी, आराम से आप ले लीजिए। ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ। महंगे महंगे ग्लूटाथायोन जो काम नहीं कर पाएंगे, वो ये चीजें काम कर देंगी, जड़ी बूटियां। इसमें अगला चीज आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा तो ऐसा है, ये बहुत सारी चीजों से आपको फायदा देगा। सिर्फ दाग, ये सारी चीजें आपको ऐसा बनाएंगी कि आपकी बॉडी में खुद ही आपको चेंज आएगा, बहुत सारी कमियां आपकी दूर होने वाली हैं। और फिर आपको लेना है नीम की लकड़ी, और इसमें लेंगे आप अर्जुन की छाल। आप चाहें तो इसमें कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बाचुकी है, सफेद हल्दी है। सफेद हल्दी तो ऐसी होती है ना, जो कच्ची हल्दी है, अगर आप रेगुलर इसका यूज करते हो, खाने पीने में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, और ये हजार बीमारियों से बचाती है, कैंसर तक की बीमारी से बचाती है। कच्ची हल्दी का अगर जूस, काढ़ा कुछ भी आप लेते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सभी चीजों को बराबर मात्रा में लीजिए, कूट पीट कर इसका पाउडर बना के रख लीजिए। और फिर जब आप एक आधा कप, 1.5 कप जितना आप पी सकते हो, एक चुटकी इसमें डालिए, अच्छे से उबालिए, और फिर इस काढ़े को पी लीजिए। ये अंदर से काम करेगा और ये पाउडर ऊपर से काम करेगा। गारंटी देती हूँ, झाइयाँ बहुत जल्दी खत्म होगी, बहुत ही बहुत जल्दी भाई। 100% तो नहीं कहूंगी कि भाई 100 लोग करेंगे तो 100 लोग ही ठीक हो जाएं, लेकिन 90% कहती हूँ कि ठीक होंगे। और क्या करना है, इतना सब करोगे तो दिन में सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर आपको जरूर लगाना है, अपनी मतलब स्किन केयर करना है। अगले वीडियो में आगे की चीजें जानेंगे। तो इस वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि ये जानकारी कैसी लगी, क्या हम लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मिलेंगे कैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।